हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जमाल, कैसे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब कैसे हैं आप? हाउ अल्लाह यू? का शुक्र, खैरियत। आप सुनाएं। तो लॉन्ग टाइम, हाँ। लॉन्ग टाइम हो गया यार, बड़ा। जब से लॉन्ग ऑफिस टाइम हुआ। विद दुज़्ज़े नीम शब का रकीब, हाँ। दुज़्दे नीम एक तरफ कब आप यार? ये पढ़ें, दुज़्ज़े हाँ। नीम शब का रकीब। अच्छा। एक तरफ मतलब आप वन हैंड ये पढ़ें, सुबह हाँ ये पढ़ें, हाँ हाँ। और शाम को आप पढ़ें ये वाली, हाउ डेमोक्रेसी डाई। अच्छा, दोनों किताबें एक साथ शुरू कर दूं? दोनों एक साथ पढ़ें जरा। अच्छा अच्छा। चलो, अच्छा, मैं वेल, मैं यहाँ रेफर। बात करने से व्हाट आई एम सेइंग, इस किताब को की किताब पर काफी सारे रिव्यूज आए हैं, राइट? हाँ। असदुल्ला खान ने भी किया है और काफी सारे लोगों ने किए हैं, हम्म। बट उन्होंने डंडी मारी है, अच्छा सही, अच्छी खासी डंडी मारी है रिव्यू करने में। अच्छा, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिकॉज मैंने पढ़ लिया है ना, और रिव्यू भी अच्छा। सुन लिया है। हाँ तो हाँ। जो किताब में है वो रिव्यू में नहीं है, आपको खुद पढ़नी पड़ेगी और आपको यार, समझ मैंने आएगी कि हो। मैंने शुरू की भी है, और मैं शुरू के चंद चैप्टर्स पढ़ भी चुका हूँ। और यानी कि वो चीज़ें मेरे ख्याल में, वो जो डंडी मारने वाली आप बात कर रहे हैं, वो उसका यही मसला है कि पाकिस्तान में वो बातें कहते हुए पर जलते हैं। मुराद सईद ने तो लिख दी हैं, बड़ी बहादुरी का काम किया है। लेकिन मेरा ख्याल है बाकी जो चीज़ें, जो जिन चीज़ों के ऊपर वो किताब शुरू हुई है, वो अगर बाकी भी इसी तरह साफ़ी अपने यूट्यूब चैनल्स में करना शुरू कर दे, तो शायद उनको भी जो है ना, उनके घर भी वीगो पहुंच जाएगा। क्या कहते नहीं, पर हैं? आप ये तो ना बोला कि मुराद से किताब का मुकम्मल रिव्यू पार्ट वन और पार्ट टू। सही है, अरे, अच्छा सुनाए। अच्छा तो यार, वसीम आपका साहब, जमाल, आपका भी बड़ा जिक्र है इसमें किताब में यार, मैं देख रहा था। जमाल का कमाल भी है, और एक एक और जगह भी सियासत डॉट पीके के जमाल के साथ बैठे हुए थे, मुराद से लगता है बड़ी क्लोज क्लोज उनके साथ आपका रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले पकड़ के पूछेंगे भाई तुम्हारा जिक्र क्यों है। बस आप तहरीक रखें यार, फिर। ये ना जो अब जिस जगह पर एग्जैक्ट जिक्र है, वो हम लोग केपी हाउस में थे। अच्छा। हाँ, केपी हाउस में। ठीक है। और मुराद जो है वो टेररिज्म के ऊपर जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल सही। मुझे याद है, काला सूट पहना था मुराद सईद ने, और वो प्रेशर की सारी बताई, कुछ डॉक्यूमेंट्स मुराद ने शो कराए और दिए। और ठीक है। फिर खान साहब भी वहीं पर थे, अच्छा। केपी हाउस में। ठीक है। तो हम निकले फिर बाहर, मतलब हमें बिठाया, मुराद से था, थोड़ी सी सलाम दुआ मुराद से थी, बिकॉज वो एक खबर जो आपके सामने आप ही ने एक बताई थी, फिर हमने उस पर सवाल किया, खबर ब्रेकिंग हो गई और फिर सारे मामला हुए। उसके बाद फिर देखा तो मुराद वाज टॉकिंग के भाई ये हो रहा है, और वो हम्म क्लियर बता रहा है कि इस पहाड़ी, इस जगह वाली पहाड़ी से यहाँ हुआ, फिर इस पहाड़ी से यहाँ पर घेरा डाला गया, इस हम्म तरह की सारी बातें। हम्म। और बाहर सुने तो राना सल्लल्लाहु साहब कहते हैं जी भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो एमी इदारों पे इल्जाम लगा रहा है। तो ठीक है। बट मुराद को मालूम था और ये उसने बताया था वहां पर। फिर हम्म। उसके बाद मेरिट में एक स्पीच मुराद ने की, एक मेरा ख्याल है अ, अरशद साहब शायद चले गए थे तब पाकिस्तान से, तब एक कन्वेंशन हुआ था, जो भी होता है। हम्म। तो वहां पर भी बात की मुराद ने, और बड़ी बातचीत की थी, जब समी इब्राहिम भी था, इमरान रियाज भी गालिबा था, अयाज अमीर, यू रिमेम्बर अयाज हाँ अमीर हाँ साहब हाँ। पर जब अटैक हुआ एग्जैक्टली। हाँ हाँ। लाहौर में, उस दिन भी बिल्कुल। मुराद ने इस पर बड़ी बात की थी, और अयाज अमीर साहब ने ऑन स्टेज ये कहा था कि खान साहब ये मुराद बहुत ज्यादा बोल गया है। बिल्कुल बट सही। मुराद अयाज अमीर साहब उसके बाद खुद ही बहुत ज्यादा बोल गए थे, बाद में मालूम ये हुआ। सही है। ठीक तो हो गया। यार, इस किताब को केपी के मिनिस्टर्स ने उस तरह से इंडोर्स नहीं किया, लाइक कि मिल रही है, क्योंकि बेचने का किताब का बड़ा मसला था ना, हर कोई हम्म लेना हम्म चाह रहा था। हाँ यार, ये वैसे बड़ा यानी कि अनयूजुअल सी एक चीज कह लें, कि अगर किताब का मतलब मकसद ये था कि आप उसको चाहते हैं कि अवाम पढ़े, तो फिर तो आपको इसको जो है ना, जितनी यानी कि सस्ती करके बेच सकते थे, इवन कि आप फ्री भी दे सकते थे, तो उनको देना चाहिए था, या ऑनलाइन वर्जन बड़ा पहले आ जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है हाँ, ऑनलाइन वर्जन पे कोई काम हो रहा है, पीडीएफ वगैरह पे। आया आ, पर कोई इतना खास नहीं है। हाँ क्वालिटी जो है ना, हाँ हाँ। रफ है। तो अगर ये थोड़ा सा इसको इकोनॉमिकल बना लेते, क्योंकि देखें, 4,000 की शुरू में सुना था कि 3800 की किताब है, फिर बाद में पता लगा कि 6,000 की, 7,000 की बिक रही है। तो एक बात तो चले ठीक है, जहाँ पे आप हर जगह उसको रखने नहीं ब्लैक देंगे, में थोड़ा बिक रही है। ब्लैक में बिक रही है। तो वो एक है कि इतनी महंगी किताब हर कोई खरीद के जो है ना, वो सुन के ही पीछे हट जाता है।
जब वो सुनता है कि 6,000 की या 7,000 की, क्योंकि आपको पता है हर हर एक के जो है ना इकोनॉमिकल हालात वैसे नहीं है कि कोई आम बंदा भी पढ़ सके। तो अगर ये आम आम कारी के लिए थी तो उन्हें करना चाहिए था थोड़ा सा इसको इकोनॉमिकल उसको रखना चाहिए था। 1700-1800 में भी, 1500-1600 में भी होती तो लोग शायद परचेज करते और अच्छी खासी उनके नॉलेज में इजाफा होता कि पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जो जो इसमें मुराद शहीद ने इनकी शफात की हैं, दहशत गर्दी के हम्म। हवाले से, रिजीम चेंज के हवाले से। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर वो रखना चाहिए था इन्हें। बट जहर है, अगर किताब नहीं मिली या किताब पे हम्म। रखे थे वो ना, हम क्या ही कर लेते, राइट? हाँ हाँ। अभी भी देखे ना जो आप क्या। जो मुराद सईद की किताब की भी जो हाइप बनी हुई है, वो इसी वजह से है कि जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे ट्विटर वगैरह के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, जो यानी कि जो जिनके वो कुछ उन्होंने सफ़े देख लिए, कुछ कर लिए, लेकिन एक अभी भी बड़ी पाकिस्तान की तादाद है जिनको शायद इसका पता ही नहीं है कि मुराद सईद की, यानी इवन की पीटीआई के फॉलोअर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई के फॉलोअर्स जी। को भी शायद इस तरह ना पता हो उस तरह के इस किताब आ गई भी, और क्या इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए इसकी, या बट पीटीआई ये की कि जो अभी पीटीआई। तक जो भी हुआ है ना, व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत सारे लोग जो हैं, हम्म जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी और वो हम्म। रिव्यू सुन के या कुछ चीजें देख कर, ट्वीट्स देख कर ये समझ रहे हैं कि किताब में यही है। तो हाँ, किताब में वो सब नहीं है, किताब में बहुत कुछ है, आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर पढ़नी आप पढ़ते पड़ेगी। हैं इसको हाँ तो हाँ। आपको अंदाजा होगा। बिल्कुल। बट देखें, अगर इवन वो के रिव्यूज इवन पर के ही जो हम वो पहली पढ़े, बात भी कर रहे थे कि वी लॉगर्स ने भी जो किए हैं वो भी उन्होंने कंप्लीट उसका खुलासा यानी बयान नहीं किया वही ना। उन्होंने। हाँ, हाँ। आप मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ अगर वो जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो वीलॉग पर ही यकीन कर भी ले, तो हम्म। हम क्या कर लेते बताएं? हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। आप बताएं ना, हम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। वो 110 रुपये, सी, वो 110 रुपये लीटर करे, आप क्या ही कर लेते हैं? ऐसे ही है वो। शुमाइला आप राना साहब, वो शुमाइला राणा साहब ने जैसे कहा है, यार, शुमाइला राणा साहब ने कहती। जैसे कि हम क्या ही कर लेते, तो बात तो वही है कि हम क्या ही कर लेते कि अच्छा, आपने। मुझे ना, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो 14 साल पहले कोई स्कैंडल उनका हुआ था, क्रेडिट कार्ड चोरी वाला, या पता नहीं, वो तो मुझे कल, मैं कहा ये क्या सीन है भाई। नहीं, वो उस स्कैंडल का आप समझें कि ये मेरे बिल्कुल सोशल मीडिया के जो मैं siyaset.pk भी जब मैंने ज्वाइन की हुई थी, उसके उसके हम्म। बिल्कुल शुरुआत की बात है, 2011-12, नहीं शुरुआत, हाँ ऑलमोस्ट शुरुआत ही कह लें, मुझे हार्डली 14 था, 1-2 साल हुए थे। हाँ 2014। हाँ बिल्कुल, उसकी मैं इस वजह से कह रहा हूँ आपको क्योंकि ये मेरे ख्याल में जब 2013 का इलेक्शन हुआ और उसके बाद ये लोग वफाक में आए, या उस वक्त की ये बात है या उससे पहले जब पंजाब की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब चला रहे थे, और जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत जो है वो सेंटर में थी। तो उस वक्त ये हुआ था स्कैंडल, और बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि उस वक्त आपको पता है ये इस तरह की चीजें जो है ना अभी भी होती हैं, लेकिन उस वक्त तो एक बड़ा ही यानी कि इसका हर जगह फैल गया था ये। और फिर इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा और बड़ा उनका हुआ। और अच्छा, एक और भी उनका स्कैंडल मेरे सामने आया कि वो कहीं नकल शक्ल करते हुए पकड़ी गई थी बाद में। हाँ, एलएलबी वाला, मगर ये हाँ वाला हाँ। वाकया क्या था? ये जो क्रेडिट कार्ड वाला था, ये क्या स्टोरी है? यार ये बेसिकली हुआ ये था कि ये किसी ज्वेलरी शॉप में गई थी, और इन्होंने किसी और का क्रेडिट कार्ड जो है ना वो यूज करके वहां स्वाइप किया था, और वो आई गेस उस तरह जो है ना बाद में फिर वो आ गया था कि यार ये तो किसी और का कार्ड यूज हुआ है। कुछ इस तरह का सीन था इनका। शहबाज शरीफ साहब का कार्ड तो नहीं था? क्या कह नहीं, सकते मैंने पढ़ा है कि हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं सीसीटीवी फुटेज देखी फिर निकाला था, मैंने पढ़ा, ये ट्वीट हाँ पढ़ा नहीं नहीं, था। वो तो देखे ना, अब क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा वायरल क्योंकि हो गई थी। तो नून लीग का वैसे तो ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो इस तरह किसी स्कैंडल के ऊपर अपने लोगों को निकालते फिरें। और लेकिन वो एक इतनी हाइप बन गई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्हें मजबूरन उन्हें निकालना पड़ा था। तो सो इस वजह से सर, हाँ। अभी वैसे व्हाट व्हाट हमारी एक कुलीग है अलीमा खान, उन्होंने शुमाइला रायना साहबा का किया था इंटरव्यू, और उनसे भी उन्होंने ये सवाल पूछा था, लेकिन वो इस सवाल को गोल कर गई थी। अच्छा तो हाँ यार, क्या चल रहा है पीटीआई में? आपको क्या लग रहा है, जो केपी में हुकूमत भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हाँ। हम जरा इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई का सोशल मीडिया, जहां जितनी बड़ी ताकत है, जितनी बड़ी सपोर्ट है पार्टी को, वो हम्म। उतना ही बड़ा एक डंडा सोटा भी है अपनी ही पार्टी के लिए। उस पर भी एग्जैक्ट। बात करेंगे, मगर मुझे ये जरा बताएं कि क्या पीटीआई की अभी भी यही सोच है कि भाई हमें इमरान खान के नाम पर ही वोट लेना है? बिकॉज गवर्नेंस वाले मामले पर उनकी कितनी तवज्जो है?
आज 18 रोजे हो चुके, और आज के दिन में कुछ जगहों पर रमजान पैकेज के जो पैसे हैं उनका हम्म। मैसेज मिलना स्टार्ट हुआ है। रमजान अच्छा। पैकेज के तहत जो पैसे दिए गए हैं वो आज मिले हैं कुछ लोगों को, हम्म। 18वें रोजे। और वो हम्म। भी आई गेस 7 सिटीज में आज मैसेज हुआ, केपी के। अच्छा। बाकी नहीं हुआ। तो गवर्नेंस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही पीटीआई? क्या वजह हो सकती है? यार देखिए, ये अगर आप तो खुद क्योंकि केपी में रहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा। लेकिन अगर वाकई ही ऐसा है कि आपने कारकर्दगी नहीं दिखानी और आपने सिर्फ इस बात के ऊपर आपने हुकूमत लेनी है, अगली भी हुकूमत लेनी है या कोई अगली हुकूमत का सोचना भी है, तो ये चीज़ें कई दफ़ा बड़ी आपकी खाम ख्याली भी हो सकती हैं। कोई शक नहीं है कि केपी हम्म। की आवाम जो है खान से बेतहाशा मोहब्बत करती है। खान के लिए वो निकलने को भी तैयार रहते हैं, खान के लिए कुर्बानियां देने को के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि आपने वहां पे डिलीवर नहीं किया, तो उसके बाद आप आके दोबारा अवाम के पास जाएं, तो मेरे ख्याल में ये इनके लिए अपने भी सोचने का मकाम है, लम्हा फिक्रिया इनके लिए कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें। क्योंकि देखें आप, जब पीटीआई की पहली हुकूमत भी आई थी केपी के में, तो उसका जो था यानी कि वो एक डिलीवर था, डिलीवरी के ऊपर बात हुई थी। और ये दिखाया था कि हाँ यार, हम क्योंकि जी। केपी में भी डिलीवर कर सकते हैं, तो हम बाकी पाकिस्तान में भी डिलीवर कर सकते हैं। आपने देखा उस वक्त पुलिस की बड़ी जबरदस्त इस्लाहात हुई थी। केपी के की पुलिस को बड़ा रिफॉर्म्स हुए, नासिर दुरानी आई नासिर थी बड़ी नासिर देर। दुरानी साहब की हुकूमत के जो सॉरी हुकूमत कह रहा हूँ, उनके ओहदे के दौरान बड़ा पुलिस पे तवज्जो दी गई थी। फिर उसी दौरान से कार्ड भी मेरे ख्याल में फर्स्ट में कुछ लॉन्च हो गया था, कुछ कुछ जगहों के ऊपर हो हाँ। गया था, बड़ा रेवोल्यूशनरी था। और फिर इसी तरह और भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इवन दो कि उस वक्त भी हम्म। परवेज खटक साहब थे, कोई इतने बड़े वो इनकलाबी लीडर या वो कोई विजनरी लीडर नहीं थे, हम्म। वजीर आला नहीं थे। लेकिन फिर भी केपी में कुछ ना कुछ पीटीआई ने करके दिखाया था, जिसकी बेस के ऊपर आज तीसरी दफा उन्हें हुकूमत मिल रही है। तो मेरे ख्याल में इनको अब इस कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। और ये कि अब एक ये कि अब क्योंकि हम 3 दफा ले चुके हैं, तो आइंदा भी लोग हमें वोट देंगे या खान के पीछे हमें वोट देंगे, ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। लोगों का कुछ पता नहीं लगता। लोग अगर नाराज हो जाएं, तो फिर आपको जो है ना, लग पता जाता है। तो देखिए, आप मुझे मैं ना बताएं, आपके क्योंकि सामने हम दो तो वाकयात हम रखता लोग हूँ। तो एक जो मैंने अक्सर आपको इस, बताया। हाँ हम लोग तो क्योंकि यहाँ पे अक्सर वो देख रहे होते हैं ना कि पंजाब में मरीम नवाज हर आए रोज नए प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, ऐलान कर रही होती हैं, कुछ कर रही होती हैं। आल्दो के बहुत हाँ। सारे प्रोजेक्ट्स अभी पेपर पे हैं। मैं कभी आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जब मुझे किसी एक प्रोजेक्ट के हवाले से खुद भी ज़रूरत थी। तो उसमें कैसे जो है ना, मुझे पता लगा कि अनाउंसमेंट तो हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका कहीं ग्राउंड के ऊपर कोई लंबा चौड़ा वो था नहीं उसके ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि या जो आपका क्या। पुराने चल रहे हैं उनको पहली वाली बार कह दिएगा ना। जी। जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको भी पहली बार पंजाब की तारीख में हो रहा है। हाँ, वो तो है ना, वो अच्छा। तो हर चीज के ऊपर पहली बार के हाँ, तकरीर देखिए, अब बनाते हैं केपी ना। के मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूँ, सही है। एक तो मैंने हाँ। आपको रमजान पैकेज का बताया, ठीक है। और वो आज उन्हीं की सीएम की टीम की तरफ से ही बताया गया जी, भाई इतने लोगों को, 1,19,000 खानदानों को मैसेज चला गया, पैसे भी नहीं कि मैसेज गया है, और अच्छा। वो मिलेंगे टेक्निकी मसाइल जो भी। ठीक अच्छा। है। अब मेरे ना घर के पीछे एक नाला है, थोड़ा मतलब मेरे घर से बैक साइड पर 3-4 घर है और आगे एक नाला गुजरता है। और वो कच्चा नाला है, पानी है, गंद पूरे शहर की गंद गालिबन ज़ाहिर है वो मेन जगह से गुजरता है, तो पूरे शहर गंद वहीं भरा है। अच्छा, अब उस नाले की सफाई के लिए और कम एटलीस्ट उस नाले का पानी निकासी के लिए कि रास्ता जरा साफ हो जाए, कोई मसला ना हो, मैंने किस किस को नहीं कहा होगा, सही है। सही। मैंने मैसेज किए, वीडियोस भेजी, हाँ। सारा कुछ किया। और हाँ। ये कोई 1.5 साल हुआ है। ठीक है। जब अली अमीन था तब भी, और वैसे भी फैसल हम्म। मीन को बोला, फैसल मीन एक दफा साफ करवा दिया। फिर मैंने मीना खान को बोला, कोई सीन नहीं। यहाँ अपने लोकल जो एमपी है उनको कहा, हम्म। वीडियोस नहीं हुआ। फिर हम्म। मैंने एक वीडियो, चीफ सेक्रेटरी ने फिर एक सिस्टम शुरू किया केपी में, फिर मैंने वीडियो बनाई और वो पोस्ट की, तो अगले दिन आके मशीनरी लगी, सारा कुछ हुआ। उन्होंने नाला साफ किया, गन साइड पर रख दिया। अच्छा, वो चीफ सेक्रेटरी ने कर तो दिया, उसके बाद मेरा ख्याल है अब चीफ सेक्रेटरी को भी शायद अब वो सीन ही नहीं है। अब फिर वही हाल है। और मैंने भी हम्म। 7 एक दिन पहले ट्वीट किया ना, हम्म। तो अब चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहले वो फिर बोलते हैं नोटेड टू डीसी। मैं अच्छा। क्या, उन्होंने बोला कि हमारे काम खराब होते हैं आप ना। हाँ। अच्छा। तो ये गवर्नेंस का हाल तो है, बुरा है गवर्नेंस का हाल केपी में। हम्म। भले वो अली अमीन का टाइम हो या सीएम सुहेल अफरीदी का टाइम हो। हम्म। ये भी अब एक अलग दुख है कि अली अमीन को बुरा कहने वाले सुहेल अफरीदी के आने पर जश्न मना रहे हैं।
अली हम्म अमीन के दौर में कोई 3 ड्रोन हमले हुए थे या पता नहीं इस तरह कुछ था। अभी भी 40-50 हो गए हैं, ऑपरेशन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम्म हम्म पीटीआई के अगर आप सोशल मीडिया में बात करते हैं, हम्म आपने तो सारा उरूज इनका देखा है ना, जीरो से स्टार्ट इन्होंने किया और सब आपको याद है पीटीआई एग्जैक्टली। का। हम्म। तो ये पीटीआई का सोशल मीडिया चाहता क्या है, लाइक वो आपको लगता है कि किसी और हाथ में खेल रहे हैं सोशल मीडिया पीटीआई का? यार देखें, जब आपके ऊपर कोई भी एक सेंट्रल वो ना हो ना, मरकजियत जहाँ पे ना हो, हर कोई अपने अपने तौर पे कर रहा हो ना, तो फिर इसी किस्म के काम होते हैं। इस वक्त जिसको जो समझ आती है वो उसी तरफ लठ लेके जो है ना चला जाता है। तो जो इनके लिए सबसे सेंसिटिव जो बात है, जैसे भी आपने अली अमीन गंडापुर वाली बात की, तो वो भी बेसिकली हुआ यही था कि उनको मेरे ख्याल में ना ड्रोन हमलों से कोई इतना वो था, ना किसी और चीज़ से था। मेरे ख्याल में मोस्टली जो मैंने देखा है सोशल मीडिया के लड़के जो कर रहे होते हैं, वो या तो पाकिस्तान से बाहर होते हैं या केपी के से भी बाहर होते हैं। हम्म। जो मोस्टली जो मुझे यानी कि केपी के से उस तरह के लोग करते हैं, बड़े आते हैं, नजर आते हैं। इसमें वो नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया के लड़के वहाँ पे नहीं होंगे या सोशल मीडिया यूजर वहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो दूसरे लोग जगहों से कारी होती है, जिन्हें खुद पता नहीं होता कि केपी के में इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसे आप हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे डिलीवर करने में क्या यानी कि कितना वो पीछे हैं या इस तरह के मामला जो भी हैं। तो इस वजह से वो लठ लेके किसी भी तरफ चल पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे वही जैसे इमरान खान के वाले से था, गंडापुर से उन्हें ये शिकायत थी कि उन्होंने खान के लिए उस तरह कुछ किया कोई नहीं। 2-3 दफ़ा निकले भी तो उन्होंने हम्म। जाके कुछ उसके ऊपर यानी कि रास्ते में जाके ऐसा काम खराब हुआ कि खान की रिहाई पॉसिबल नहीं हो सकी। तो अभी सोहेल अफरीदी के साथ भी यही सीन है। सोहेल अफरीदी साहब आए थे, शुरू शुरू में उन्होंने बड़े बड़े बयानात भी दिए थे, लेकिन अगर आप अभी रिसेंट देखें तो मुकम्मल क्या नाम है, खामोशी छाई हुई है। सोहेल अफरीदी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। कल मैंने कोई एक उनका देखा, वो पता नहीं उन्हें आतिशबाजी देख के खान की याद आ गई थी, क्या हुआ था। तो उसके ऊपर भी बड़ी कहते हैं तनकीद क्या हर हो गया। एक पटाखा मुझे खान की याद दिला रहा है। अच्छा। तो वो खान की याद दिला रहा है, लेकिन बात यह है कि खान की याद के लिए सोहेल अफरीदी साहब भी, यानी कि वो एक जो पब्लिक का है ना कि कोई मूवमेंट शुरू करने वाला, अवामी तहरीक शुरू करने वाला, वो भी हम्म। कहीं दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताएं कि यानी कि ये जो नजर नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है, क्यों, क्या कर रहे हैं लोग? कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है? इतनी खामोशी क्यों है? बिल्कुल पीटीआई वालों ने यानी किस तरफ तवज्जो देनी छोड़ी हुई है। यानी खान की आंख का भी मामला उठा और बिल्कुल उसके बाद वो भी यार आंख तक के रह गया। देखें, जो हेलो। जो ना जो बात सामने आई या फिर जो बात हुई है, जाहिर है हमने खुद हम्म। तो किसी को जलते देखा नहीं है। ठीक है। करीब 2 महीने पहले एक बंदे से बात हो रही थी, और ठीक है। उसने ये कहा था कि फरवरी के आखिर और मार्च का मिड ना हाँ हाँ हाँ। आपको समझ आ जाएगी चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है। आ, सही, अब ये बात हुई। अब मैं इस चीज पर क्लियर हूँ बड़ी हद तक हम्म। कि असदुल्ला खान बहुत अच्छे हैं, भाई हैं, जरा बड़ा मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। मगर मुझे ये पता है कि इमरान खान अगर पिम्स अस्पताल आए हैं तो ये खबर असदुल्ला खान साहब तक गई है, सही है। हम्म उन्होंने इस खबर को हासिल नहीं किया, कोई हम्म सोर्स वोर्स वाली कहानी इसमें नहीं है, उनको ये हम्म खबर गई है। और मुझे तो ये भी लगता है, अब जाहिर है, मैं अपनी सोच का तो इजहार कर सकता हूँ, कि ये खबर जो है वो सदीक जान तक आई, हम्म उसको दी, सदीक जान को मिली, और उन्होंने आगे सलाह खान को दे दी। रीजन भी ये थी कि सदीक जान साहब अब ये समझते हैं मेंटली भी, और अब उनके दोस्त अहबाब भी, कि भाई पिछले 2 साल से इस हफ्ते खान आया, अगले महीने आया, चीजें सेट हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया। तो हम्म। पब्लिक जरा ना रिएक्शन देगी सदीक जान पर। ठीक है। तो जरा सदीक भी खबर देने का अंदाज भी यही होना था ना, हम्म। कि रिलीफ मिल गया है, दौड़ने का टाइम हो गया है, हुकूमत वक्त जो है वो जैसे जरा उनका सा अपना रोना स्टाइल है, जैसे उनके लिए हाँ पड़ने वाला जैसे है। हाँ जैसे तो बिल्कुल। खान पिम्स आ गए। तो हम्म। अब वो ही ना अपना जिस तरह वो करते हैं, जाहिर है उनको पता है, सिद्दीक जान को ही पता है कि पब्लिक पल्स को कैसे लेके चला जाता है, और किसी को नहीं पता पाकिस्तान ठीक है। हाँ हाँ, में। इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल, तो ये इसके बाद जब ये हुआ तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे सामने आई। ठीक है। कुछ चीजें चल रही थी, कुछ रिपोर्ट्स आई हुकूमती तरफ से भी। आप देखें, राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि इमरान खान ने कहा है कि भाई अगर अमनो अमान का मसला है तो मुझे आप रात में ले जाएं, और हम्म। फिर हम रात में लेकर आए। इमरान खान ने कहा कि पिम्स दे दो, हम पिम्स देंगे। इमरान खान बहुत फिट हैं। अब इमरान खान के हवाले से जेल में रो रहा है, जेल में उसके हाल खराब है, टाइट हाँ। हो गया है जेल में इमरान खान।
कह रहा जी मुझे ये करो, मुझे बाहर निकालो, फ्लोर है, सही है। हम्म। और अब वही राना सनाउल्लाह टीवी पर कह रहा है जी वो फिट हैं। बड़े हाँ हाँ। बड़े लोग कह रहे हैं, मतलब सबने कहा ना, तारिक फजल चौधरी साहब बोला वो जेल में फिट हैं, सारा कुछ है, रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, सब कुछ हो रहा है, चैनल्स पे नाम भी चल रहे हैं। हम्म। अब कुछ इतलात ये भी हैं कि थ्रू बुशरा बीबी कुछ मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा। और जो आखिरी खबर ये मिली कि जो बुशरा बीबी के मामलात हैं, हम्म। जो मुतालबात हैं, वो मान लिए गए हैं। अच्छा, क्या अब मुतालबात, किसने क्या माने क्या हैं, किस किस्म के मुतालबात हैं? यही तो कि किस तरह के मुतालबात थे। हाँ। मुझे बहुत पहले ये एक खबर सी थी, कुछ लोगों ने कही थी, फिर मैंने 5-7 बंदों से वही बात जब डिस्कस की तो फिर वो लगा कि बात दुरुस्त ही है, हम्म। कि बनीगाला, नथिया गली या फिर केपी हाउस, वो तो ऑप्शन हमेशा से था, ठीक और है। वो शायद है भी। हाँ। बट इमरान खान जो है वो जमान पर जाना चाहते हैं। लाहौर। अब वो लाहौर जमान पर, वो चाहते हैं कि वो ठीक है। पंजाब में बैठे, और ये 2 साल ठीक है। से ऐसे ही गालिबन चल रहा है। ठीक है। और जमान पार की बात नहीं हो रही, बीच में हालात ऐसे है, पीटीआई ने बड़ी पावर्स भी की, सारा कुछ किया। अब हम्म। तो पीटीआई इटसेल्फ भी ना उस तरह से प्रेशर बिल्ड करने में है ही नहीं, और हम्म। वो कर भी नहीं रही। हम्म। रीजन यही होता है कि कुछ चीजें चल रही होती हैं और बड़ा बैक। कुछ हो रहा है पीछे, बैरिस्टर गफूर इन्वॉल्व है इसमें, सोहेल आफरीदी इन्वॉल्व है। हम्म। मुझे तो किसी हद तक लगता है कि अली अमीन भी इन्वॉल्व है। अच्छा। अब भला जाने क्या है। नहीं, लेकिन अली तो अमीन ने जो आखिरी लेट्स, एंट्री मारी थी वो तो उसके ऊपर तो बहुत ही बड़े, यानी कि एक स्कैंडल सा बन गया था कि ये सारे मामलात खराब करने आ गए हैं। इस सब में अब ये देखें ना, अली अमीन डिस्कस हुआ ना, हाँ। सारा को डिस्कस हुआ, हम्म। खान साहब तो डिस्कस नहीं हुआ ना, कोई इस तरह हाँ। प्रेशर की, मौजूदा क्यादत पे प्रेशर की बात तो नहीं हुई ना कि भाई निकलो निकलो, डी हाँ। चौक बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अच्छा, तो यही सब। जमाल, अभी तो ये ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से ये खान वाले मामलात भी थोड़े दब के रह गए हैं, पीछे चले गए हैं। जो एक चीज सब ने बड़ी नोट की थी वो ये थी कि खान के हवाले से जो यानी कि आया था कि कितने संगीन मसाइल हो गए हैं, कि खान की आंख जो है 85% जो है ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है। हम्म। और बाकी भी जो CRVO की बीमारी और वगैरह वगैरह के इतने ज़्यादा संगीन खान की मसाइल लाक हो गए हैं उनको सेहत के हवाले से। तो ये जो मसाइल थे ये भी जो थे हुकूमती से या नून लीग से स्पेशली करीब समझे जाने वाले साफियों जैसे अबसार आलम साहब हैं या इन दोनों ने इन लोगों ने किए थे, ठीक है। पीटीआई के अपने पास इंडिपेंडेंट कोई इसको वेरीफाई करने वाला या कोई चीज़ थी नहीं। बाद में सफदर साहब जरूर गए और उन्होंने भी इस चीज़ को बाद में इंडोर्स किया, लेकिन ये पहले खबरें जो हैं वो वहां से निकली थी। और उसके बाद हुआ ये कि अब जो है वही साफियों ने कहना शुरू कर दिया नहीं बड़े अच्छे हो गए हैं, और फिर अब दूसरे साफी जैसे जो यानी कि नून लीग के कैंप में नहीं है, जो एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में भी नहीं है, वो जिनको हम न्यूट्रल साफी जैसे सतूर हो गए इनको हम समझते हैं, तो ये भी अब यानी कि कह रहे हैं खान साहब की जो है ना वो आंख बेहतर हो रही है। और माशाल्लाह उनकी हेल्थ भी बड़ी फिट है, जो भी इनका रिसेंट एक वीलॉग आया और वो भी काफी उस पे से वायरल हुआ था कि वो बिल्कुल यानी फाइटिंग फिट की तरह वो लग रहे थे और एक बाल उनका सफेद नहीं वगैरह। तो ये क्या मतलब, मुझे इस चीज की सारी समझ नहीं आई, ये क्या हुआ है कि एक एक कैंप कह रहा है कि बहुत खराब है, अच्छा, दूसरा कैंप कह रहा है ठीक है। चले मेरी इसको ना जरा आराम आराम से चलते हैं, बुलेट बुलेट वाइज चलते हैं। ठीक है। इमरान खान साहब की आंख 85% जाया हो गई, किसने कहा था? अब सार आलम साहब ने सबसे पहले कहा था। सही है, और वो हाँ। पब्लिकली क्या समझ जाते हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट, प्रो नून लीग है, प्रो राइट? नून लीग है, एग्जैक्टली, हाँ, प्रो नून लीग है, नवाज शरीफ के कैंप में, हाँ। सही है। हाँ। अब साहब, हाँ। हाँ, जिसने ये खबर दी थी कि आंख जाया हो गई है, वो प्रो नून लीग था, हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, स्टार्ट वहां से ही हुई थी, हाँ। प्रो गवर्नमेंट था। हाँ। बाद में इवन के ठीक है। सफदर साहब ने तो इसको एंडोर्स किया था, जो उसी खान दौरान साहब के वकील भी हैं। इंडोर्स मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल जाया हो चुकी है। जो मतलब उन्होंने रिपोर्ट कहा है था ना, कि बाकी तो तुम, पब्लिकली हाँ, बात, मेरे सामने तुम बैठे हो, मुझे तुम सही से नजर नहीं आ रहे, कुछ इस किस्म की बात हुई थी। ये रिपोर्ट में तो नहीं है ना बॉस, ये हाँ 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 हाँ, ऐसे ही है, रिपोर्ट में नहीं है। रिपोर्ट में ये चीज नहीं है, राइट? हम्म। अच्छा, उसके बाद अ, अ, जिस दिन ये, जब ये अबसार आलम साहब कह सारा कुछ हो रहा था, हम्म। बैरिस्टर गोहर और दीगर लोग जो हैं वो इमरान खान से के इलाज में साथ थे, सही है। एग्जैक्टली, नासिर साहब, जब सारा इलामा कुछ हो, नासिर उनको भी थे। वीडियो कॉल की, और हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये अब पार्लियामेंट से कैसे निकल गए, वो तो बंद थे, बाहर ताले लगे हुए थे, नहीं जा सकते, वो सारा कुछ हो गया था। वो हम्म। हो गया। आपने ये नोट किया है कि इस सारे टाइम में प्रो इस्टेब्लिशमेंट बंदों ने कोई खबर नहीं दी खान की सेहत के हवाले से, एग्जैक्टली, हाँ। प्रो गवर्नमेंट बंदों ने दी है। हाँ, प्रो, हाँ, ऐसे ही सही है। बिल्कुल ऐसे ही, और हाँ। अब जो खान साहब की सेहत के हवाले से, हम्म। अब जो खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें दे रहे हैं, खान साहब फिट हैं, सारा कुछ है, वो प्रो गवर्नमेंट नहीं है, वो वो न्यूट्रल। सम हाउ प्रो इस्टेब्लिशमेंट।
आ, न्यूट्रल तो देखें अब, प्रो, आप काजी फाइसा के टाइम पे जाए ना, हाँ हाँ जब वो सीजन नहीं बने थे, हाँ 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 तब वो हाँ न्यूट्रल तो नहीं थे ना। हाँ, एंटी गवर्नमेंट जरूर थे, एग्जैक्टली हाँ। मगर वो न्यूट्रल नहीं थे, सही है। बिल्कुल सो सही। अब जो चीजें चल रही हैं, वो उधर से खबरें आ रही हैं जो वहां से हाँ लिंक्ड हाँ हैं। मुनीर हाँ फारूक साहब भी बड़ी बातें कर, सारा कुछ हो रहा है। मुझे ये हाँ। लग रहा है कि मामलात बस सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम्म। और वो सेटलमेंट जो है वो बस गिवन विन विन सिचुएशन की तरफ ही हो रही है, क्योंकि असल में ना थक गई पीटीआई, तो थक गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम्म। पाकिस्तान की आवाम भी थक गई है। एस्टेब्लिशमेंट हासिल भी था वसूल गई, है कोई नहीं। मेरे आपने ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी था गई है। आपने 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा दी है, आपने क्या उसमें से निकाला है भाई? हाँ मतलब आपके मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, आपकी आपकी गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है वो झूठ बोलते हैं आगे। हाँ आपने जहाज ले रही अरबों रुपए का, भाई आप दे क्या रहे हो पब्लिक को? तीन हाँ। सौ इक्कीस रुपए तेल लेना कोई आसान बात थोड़ी है। आपके पास हासिल और वसूल है कोई और नहीं? आज मैं जहाज है। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते जो है 40 रुपये मजीद बढ़ेगा। अगर 40 रुपये मजीद बढ़ जाहिर है, अब जाता तो है वीकली हाँ वीकली बेसिस पे है ना। हाँ हाँ। अब इन्होंने जो तेल बढ़ाया, ये इसने बढ़ाया जी, हम महंगा बेच के महंगा खरीदेंगे। भाई हम्म। 106 डॉलर तक गया पेट्रोल, राइट? ये डेढ़ हाँ। 150 करके बोल रहे हैं। कुछ हम्म। कह रहे हैं लेवी कम करवा दी है, कुछ कह रहे हैं लेवी कम नहीं की है। तो ये मतलब लेवी तो इन्होंने बढ़ाई करना क्या, है। ये नहीं पता। लेवी बढ़ाई है, 92 से 102 पे कर दी, यानी डिफरेंट भी बीस आ रहा रुपए है, आज मैंने कहीं पढ़ा, पता नहीं 20 रुपए कम की है लेवी है, पता नहीं क्या किया है। नहीं नहीं, आज तो नहीं की। वो झूठा बयान था। वो 84 रुपए थी और वो 102 या 82 थी, जिसको 102 कर दिया इन्होंने, 20 रुपए बढ़ाई थी लेवी। अच्छा, अब जाहिर है वसीम साहब, आप इस डिजिटल की दुनिया को ना बड़ा ज्यादा जानते हैं, स्टार्टिंग विद सियासत डॉट पी के 2011-12, फिर आज 2026 चल रहा है। आपने देखा है इस मीडिया को बनते हुए। व्हाट यू थिंक के फैमिली व्लॉगर्स जो हैं या व्लॉगर्स जो भी हैं, उनसे बयानिया बनवाया जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं, मुझे समझाएं। मगर ये बात मैं जरा बता दूं कि कम से कम भी एक जो व्लॉगर है जो उसको 10 से 15 लाख रुपए जो है उसकी फीस है, वो पैसे लेता है, इतने सही है। जमाल, मेरे ख्याल में 10 से 15 लाख आप तो वो कह रहे हैं जो बिल्कुल सबसे यानी कि लोअर कैटेगरी में आता होगा। वरना जो जैसे डकी हम्म। भाई हो गया या रजब भट्ट हो गए, ये तो 15 लाख तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो हाँ, वैसे अगर वो खुश करने के लिए या वो क्या कहते हैं एफओसी करने के लिए वो कर दें इस तरह, तो वो और बात है, क्योंकि आखिर उनके ऊपर भी एहसानात हैं। यार देखें, वो ना आपका बिग जो आइडियल ब्रदर होता के कहने पर ना। है आपका देखिए, जो आपका आइडियल होता है ना, आप उसकी तरफ देखते होते हैं कि यार मैंने इस तरह का बनना है। तो ये जो इस वक्त फैमिली व्लॉगर्स को यूज कर रहे हैं, तो ये है कौन बेसिकली, कौन है? खुद टिकटॉकरों की एक हुकूमत है। तो इनके आइडियल मेरे ख्याल में यही यूट्यूबर है, क्योंकि इनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं और बड़े लोग हम्म। इनको लाइक करते हैं, ये करते हैं। लेकिन क्या इनको कोई संजीदा लेता है? मतलब क्या कोई यानी कि ये जो भी जाके किसी किस्म की एडवर्टीजमेंट करेंगे, हुकूमत के अच्छाइयाँ करेंगे, बयान करेंगे, तो क्या उसको कौन सीरियस लेगा? आप सीरियस लेंगे, मैं सीरियस लूंगा, या कोई और सीरियस लेगा? ये तो बड़ी लव किस्म की बात है। इन्होंने इसके ऊपर उतर आए हुए हैं ये, कि हमने जनाब सब किसी भी तरीके से अपनी कारकर्दगी को दिखाना है। हालांकि अगर आपने कारकर्दगी आपकी हो, तो वो खुद ब खुद आवाम को नजर आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि अब जाके आप वो मैं देख रहा था, डक्की भाई को देख रहा था, पता नहीं इतवार बाजार फिर रहा था, क्या फिर रहा था, और वो उसकी बता रहा था कि ये ऐसे 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 ऐसे। तो अगर आपको हाँ। बाजार में चीज महंगी मिल रही है, अब आप देखें ना, ये यानी कि इसको आप पेट्रोल से ही जोड़ लें। पेट्रोल आपने 55 रुपये बढ़ा दिया। मैं बाजार जाऊंगा तो मुझे बाजार में हम्म। अब मैंने इफ्तारी के लिए सेब, केला, अमरूद, फल लेना है, कुछ भी लेना है, जो अगर कल मुझे फर्ज करे 300 को मिल रहा था, आज मुझे वो 400 के मिल रहा होगा। कल मुझे 200 का मिल रहा था, आज मुझे 300 का मिलेगा। तो मैं ढकी भाई के कहने के ऊपर सही है। क्यों मैं कहूंगा कि हाँ यार, ये तो बड़ा बाकी बड़ा पंजाब हुकूमत काम कर रही है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि इतवार बाजार को आपको भी शायद पता होगा हम्म। कि हर इतवार बाजार की ना एक वो कमेटी टाइप बनी होती है, जो एक खास सर्टन अमाउंट के ऊपर वो चीज़ें फिक्स करती होती है, कीमत तय करती होती है बेसिकली। तो अब अगर बाजार में ही आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं, ठीक है, मंडी से आपको कीमत महंगी मिल रही है, तो आप उसको इतवार बाजार ला के या किसी इस तरह हम्म। के रमज़ान बाजार ला के आप कितना एक सस्ता बेच देंगे? वो बेचेंगे भी, 150 का फर्क पड़ जाएगा, फिर लोगों को कितने दूर दराज से आना पड़ेगा। और वहां पर भी आपको चंद लोग पहुंच सकेंगे। इतनी बड़े शहर की आबादी, हम देखें ना लाहौर की कितनी करोड़ों की आबादी होगी, ठीक है, 1 करोड़ के करीब तो होगी डेफिनेटली। 80 लाख भी हो, 90 लाख भी हो, ठीक है। तो कितने लोग जो है वो समझ सकते मुख्तलिफ 10-15 बाजार भी खोल दें, तो वहां कितने लोग पहुंच सकते हैं वहां पे?
तो उससे बेहतर है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी अपनाएं जो हर वही अब बाजार में आपको, हर बाजार में इनकी आपको सस्ता दे। मेंटेलिटी क्या है, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, हम्म। ये मेंटेलिटी क्या हो सकती है, लाइक इनको ही क्या लगता है कि पब्लिक, मैं डकी से बोल, अब डकी को लोग देखते हैं, हाँ अब मेजोरिटी डकी को उसकी गालियों की वजह से देखते हैं। हाँ हाँ। सही है। तो इनको देखिए लगता ना, है कि डकी डकी को बोलेगा लोग, डकी को आप हमारी डकी को वाहवा आप किस कर। वक्त डकी को आप किस वक्त देखेंगे, जब आपका होगा कि यार मैंने बिल्कुल जो है ना वो अपना दिमाग पकाना है मैंने। यानी कि यार मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं कहूंगा कि हाँ यार मैं डकी को थोड़ी देर के लिए देख लेता हूँ कि आज वो अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा है। ठीक है। उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ के ऊपर क्या होगा कि मैं कहूंगा कि यार डकी जो कह रहा है वो सच बोल रहा है, या मैं कहूंगा यार नहीं यार ये भी ऐसे ही बस बकवास ही कर रहा है। ठीक है। चाहे डकी हो, मैं सिर्फ एक डकी का नाम नहीं लेता, बाकी भी बहुत सारे होंगे। या तो उन उनसे यानी कि वो देखें, जैसे मैंने आपने पहले जाहिर है, बात। हाँ, डकी हाँ तो चलो बताया है ना, हाँ डकी ब्रदर की बात कर रहा है, हाँ हाँ। तो वो बाकी मैं, सारे लगे हैं। हाँ तो सो वो ही इन बात लॉ, है कि टिकटॉकर हैं, उन्होंने कहा हमारे से तो फैमिली वीलॉग बनेगा नहीं, तो हम फैमिली वीलॉगर हायर कर लेते हैं। तो ये सीन है बस, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है वही ना, क्या कहते हैं, टिकटॉकरों की समझ को टिकटॉकर खास रहा। हाँ। टिकटॉक आप देखें ना, इन्होंने अच्छा, आप चले। टिकटॉकर से ले लें, यानी कि एक ये तो एक मिसाल होगी ना, एक नया इन्होंने काम शोशा छोड़ा है जो भी। आप देखें इन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में कितने अरबों की इन्होंने अपनी प्रोजेक्शन की है अपनी। अरबों रुपया इन्होंने हर टीवी चैनल के ऊपर, हर अखबार के ऊपर, पूरे पूरे सफे के अखबारात, कई के मिनट के इनके जी। ऐड चल रहे होते थे पंजाब गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर। ठीक है। वो करके देख लिया कोई फायदा हुआ है अवाम में कितनी जो है वो, आज लोग कहते हैं हाँ यार मरीम ने बड़ा काम कर दिया या कर दिया है। या अगर लेट से कह भी दें मरीम ने काम कर दिया, वो कहेंगे कि मैं अगला वोट भी मेरा मरीम को है, कितने लोग परसेंट कह लेंगे। वो एक मोंगी मारते हैं, वो जहाज ले लेते हैं 11 अरब तो का, इसमें सारा ये भी कुछ है वो ना, बह देखिए, जाता है। और आप इस पे पता भी नहीं कर सकते, अब उन्होंने कानून ऐसा बनाया है पंजाब की हद तक कि कितना पैसा हाँ लगा एडवर्टाइजिंग पे, एग्जैक्टली। आप वो पता ही नहीं कर सकते हो, आपने वो एग्जैक्टली। देखना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल उन्हें चले, पता है। अब अगर आप आप क्या करें। पढ़ेंगे मुराद मुराद सेठ की किताब, तो आपने अगर मुराद की किताब पढ़नी है ना, मुराद सेठ की, हाँ तो हाँ। आपने स्टार्ट करना है सफा नंबर 93 से। सही है। 93 से। 93 से 97 तक पढ़ के हाँ, अच्छा, 93 से 97 तक आपने पढ़ना है जरा। इसमें है क्या, थोड़ा सा हिंट तो दे उसके दें। बाद फिर आपने स्टार्ट शुरू कर, इसमें इसमें है क्या, थोड़ा हिंट तो दे दें। बस पढ़े, आपको जरा समझ आएगी। अच्छा चलें, ठीक हो गया। इसमें आपको पता लगेगा कि हु मुराद सईद, किस मुराद सईद कौन है। अच्छा ठीक हो गया। चलें लेट्स सी, वैसे वो मुराद साहब हैं कब, आ कब रहे हैं मंजर यहाँ पे। किताब आगे खुद भी आना है, मंजर यहाँ पे नहीं आना। वैसे मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है, मुराद सईद को मंजराम पर आना चाहिए। ऐसा। हाँ मतलब अब तो आना चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, पकड़ के जेल में डाल देंगे, या कुछ और काश इससे ज्यादा बढ़ के भी हो जेल में ही सकता डालें। है। यार अब चलो यार। उस मुराद, बदमत जो मुराद, अब जरा केपी गवर्नमेंट तो, जो सारे लोग हैं वो सारे मुराद के कुलीग्स ही हैं ना। हाँ हाँ। आप मीना खान ले लें, सुहेल अफरीदी ले लें, वो शफकत अयाज है, हम्म ये इकबाल अफरीदी, गनी अफरीदी, गुलजफर खान वगैरह लोग। हम्म। तो मेरे को में से ये समझती है कि भाई मुराद अगर मंजर आम पर आ गया खान साहब के आने से पहले, तो वो शायद 2 से 3 दिन ही जिंदा रह पाएगा। अच्छा सीरियसली, इस हद तक खतरा है। सी। अच्छा अच्छा। ओके। नहीं ये तो फिर तो वाकई हाँ, बड़ा सीरियस। वो कहते हैं ना, मैंने बात की और सुना जमाल है, वो आपकी लोग वीडियो, दोस्त। जमाल आपकी वीडियो रुकी हुई है यार। सो इंशाल्लाह ये सिलसिला वसीम सब जारी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, इसको हम ना इसको करते हैं डेली के हिसाब से हम करते हैं इसी तरह का। हमारे पास सिवाय इस तरह बातें करने के और चंद छोटी छोटी खबरों के अलावा कुछ क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे इससे भी बड़ी लेके आए खबरें आपके लिए। और जमाल हमारे क्योंकि माशाल्लाह खास तौर पे केपी के हवाले से इनकी बड़ी पहुंच है। आपने जैसे अब हमने अभी आपको बताया भी है कि माशाल्लाह मुराद सईद की किताब में दो दो दफा जिक्र आया हुआ है। तो इसलिए इनके इन्फ्लुएंस के हिसाब से आप देख लें कि कितना माशाल्लाह वो है, तो केपी के वाले साहब बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहेंगी रोज। इतनी फिर हम कौन से कोशिश घर करेंगे, के पीछे हम नाला नहीं हमारी साफ हमारी करा साथ में सके। कोशिश होगी कि हम जो है ना साथ कोई दूसरा गेस्ट भी एक लेके आ जाएं, और उनके साथ भी इसी तरह गपशप लेके चलें, और साथ साथ कुछ ना कुछ खबरें देते रहें बीच में।
देखिए इन शॉर्ट ना, आप जाहिर है पब्लिक को सब पता है, जब सब दरवाजे बंद हो तो फिर एक नया दरवाजा खुदा की जात खोलती है। और एग्जैक्टली। ये एक दरवाजा खोला है हमने, प्लान किया है, लेट्स सी कब तक चलता है। इंशाल्लाह, नहीं नहीं, तो चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस पर हाँ इंशाल्लाह। रोज आपके साथ एक वक्त में बैठेंगे, हाँ कुछ बातें कुछ सुनेंगे, कुछ सुनेंगे, जाहिर है किसी तीसरे की भी सुनेंगे, हाँ और तीसरे क्या सोचते हैं वो भी आपको बताएंगे। इंशाल्लाह। सो ठीक हो गया। ओके। ओके जमाल, थैंक यू सो मच।